चौकी लगाई, उस चौकी के ऊपर उखल चढ़ाया, उखल चढ़ा के उसके ऊपर ग्वाल बाल चढ़े, उसके ऊपर तेरे कन्हैया चढ़े। उससे भी जब हाथ नहीं पहुंची ना, तो अपने हाथ में मुरली लेकर उससे माखन के मटके में छेद कर दिया। उससे जब माखन निकलने लग गया तो ग्वाल बालों को सब खिलाने लग गया और खुद भी खाने लग गया। तेरे लाला बड़े चतुर हैं भैया। खा गई ले हो चित चोर मोर दहिया, खा गई ले हो चित चोर मोर दहिया, खा गई ले हो चित चोर मोर दहिया, खा गई ले हो चित चोर मोर दहिया। मैया को थोड़ा गुस्सा आया। मैया बोली, अरे रोज की रोज इसकी शिकायत आने लग गई है। एक दिन की बात होती तो चलो मान भी जाती है, रोज कोई ना कोई शिकायत लेके आ जाती है। रोज कोई ना कोई गोपी कहती है कि आज मेरे घर में माखन चुराई, आज मेरे घर में माखन चुराई। अरे अपने घर में माखन की कमी है क्या? नंद बाबा की 9 लाख गायें हैं। सोचो 9 लाख गायों से कितना दूध दही निकलता होगा और उससे कितना माखन बनता होगा। नंद बाबा के घर में क्या माखन की कमी है? फिर ये क्यों जाता है दूसरों के घरों में? मैया कुपित हो गई, थोड़ी दुखी हो गई और मैया कहने लगी, गोपी मैं भी रोज रोज की सुन के तंग आ गई हूं, आज इसे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया का हाथ पकड़ा मैया ने और एक साठी ढूंढने लग गई, आज कन्हैया को दंडित करूंगी। जब मैया के क्रोध को देखा है गोपी ने, गोपी हाथ जोड़ के मैया के आगे खड़ी हो गई। नहीं मैया, लाला को मारना मत। माँ, हम आपसे शिकायत करने नहीं आते हैं, हम तो आपको बताने आती हैं कि आपके लाला ने मेरे घर माखन का भोग लगा लिया है, मेरे घर में माखन खा लिया है, आप चिंता ना करना। आपको सीधे सीधे कहने के लिए आती तो आपको लगता कि हम सब अपनी प्रशंसा करने आ रहे हैं कि आज तो तुम्हारे लाला ने मेरे घर में माखन खाया, इसलिए हम शिकायत लेके आते थे। मैया, हम कसम खा के कह सकते हैं, हमने हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ भी ऐसा नहीं है। मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया वचन भरवाए ले। गोपियन की खवाए ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले, धेनु गैया के सिर पे हाथ धरवाए ले, पर मारे मत मैया वचन भरवाए ले, मारे मत मैया। मैया, लाला को मारना मत, हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे। आपके लाला ने माखन मिश्री खा लिया, आप चिंता ना करें, हम शिकायत नहीं कर रही आपसे। मैया, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लाला को मारो मत। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। 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 जय सीताराम। गोपी ने मैया के आगे कहा, मैया तो चिंता मत करो, हम तुमसे शिकायत नहीं करते। हम तो आपको बस इतना बताना चाहते हैं, मैया लाला को मारना मत। मैया ने लाला को क्षमा किया है। इस प्रकार अनेक प्रकार से लाला माखन चोरी की लीला करते हैं। गोपियां निहाल हो जाती हैं। जिसके घर में लाला माखन चुराते हैं वो गोपी अपने आप को धन्य भाग मानने लग जाती है। मन माखन मेरो चुराए गयो रे। मेरे गुरुदेव का बड़ा प्यारा सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो हमारे गुरुदेव से कथा श्रवण कर चुके हैं, बड़े प्यार से मेरे गुरुदेव इस संकीर्तन को गाया करते थे। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। 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 नखरारो मोहन। कजरारो मोहन। बंसीवारो मोहन। बंसीवारो मोहन। मन माखन मन माखन मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। 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 बंसीवारो मोहन। बंसीवारो मोहन। बंसीवारो मोहन। बंसीवारो मोहन। नखरारो मोहन। कजरारो मोहन। नखरारो मोहन। कजरारो मोहन। मन माखन मन माखन जय हो। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। 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 कन्हैया की बाल लीला
ये माखन चोरी की लीला अनेक अनेक प्रकार से माखन चोरी की लीला करते हैं। जय जय श्री राम। अब लाला बड़े हो गए हैं। एक दिन कन्हैया ग्वाल बालों समेत जमुना किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते सब ग्वाल बाल कन्हैया के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते कन्हैया ने जमुना जी की मिट्टी, जमुना किनारे से मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डाल दी। एकदा क्रीडमानास्ते रामद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वान्निति मात्रेण वेदयन्। कन्हैया ने जमुना किनारे खेलते खेलते ग्वाल बालों के साथ मिट्टी उठाई और मिट्टी खा लिया। कन्हैया ने मिट्टी क्यों खाई? इसलिए मिट्टी का एक नाम है रज। कन्हैया को अब कुछ रजोगुनी कार्य करने हैं, इसलिए रज को अपने अंदर धारण किया। अथवा तो पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। हम कितने अपराध करते हैं इस पृथ्वी पे। धरती माँ हमें क्षमा करती है ना। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। कन्हैया के साथ ये ग्वाल बाल कभी कन्हैया को चोर बनाते हैं, कभी कन्हैया को घोड़ा बनाते हैं, कभी हाथी बनाते हैं। कन्हैया की पीठ पर बैठकर सवारी करने लग जाते हैं। तो कन्हैया को लगा कहीं ऐसा ना हो मेरी ऐश्वर्य शक्ति नाराज होकर इन ग्वाल बालों के साथ कुछ अनर्थ कर डाले। इसलिए कन्हैया ने क्षमा अर्थात पृथ्वी अर्थात क्षमा को अपने अंदर, वो क्षमा गुण को अपने अंदर धारण किया है। अथवा तो एक और कारण, जय जय श्री राम। जमुना किनारे श्री राधा रानी आई थी। जमुना किनारे श्री राधा रानी मटके में जल भर के ले जाने के लिए आई थी। जल भर रही थी श्री राधा रानी कन्हैया की आह्लादिनी शक्ति हैं। कन्हैया ने श्री राधा रानी को कहा कि आप अपना चरण मुझे स्पर्श करने दीजिए, क्योंकि आप मां हैं और मां के अंदर बच्चों को क्षमा करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे अकड़ जाते हैं, बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे। तो फिर माँ को झुकना पड़ता है, माँ को ही नॉर्मल होना पड़ता है, माता पिता को ही समझाना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं ये इनके अंदर अभी समझदारी नहीं है। इनको प्यार से ही समझाया जा सकता है। अकड़ करके समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। प्रेम से समझाएंगे तो हमारी बात माने। बेटा ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो इसका ऐसा परिणाम आ सकता है। हम तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। जब हम प्यार से समझाएंगे, प्रेम से बताएंगे, तो वही बच्चे उस बात को मान जाएंगे। जय जय श्री राम।
माँ क्षमा का स्वरूप होती है, क्षमा की प्रवृत्ति होती है माँ के अंदर। कन्हैया ने श्री राधा रानी से कहा, देवी आप अपनी कृपा करें मेरे ऊपर, मेरे अंदर वो क्षमा गुण आए, नहीं तो कहीं मेरी ऐश्वर्य शक्ति नाराज हो गई इन ग्वाल बालों पर, तो इन ग्वाल बालों के साथ कुछ अनर्थ हो सकता है। श्री राधा रानी ने अपने मन में विचार किया, मैं इनके चरण को स्पर्श करूं, मैं इनके चरण को छूं कि ये मेरे चरण छूने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। राधा रानी ने स्पष्ट मना कर दिया। राधा रानी मटका उठा के, मटका माथे पे रख के वहां से जाने लगी, तो कन्हैया ने सोचा ऐसे तो मना कर रही थी, अब तो माथे पे मटका ले लिया है तो अब तो मना नहीं करेंगी ना। कन्हैया राधा रानी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, राधा रानी वहां से अलग हटी, वो मटका सिर से गिर के टूट गया। राधा रानी नाराज हो गई, वहां से चली गई। कन्हैया ने सोचा राधा रानी नाराज हो सकती हैं, थोड़ी देर के लिए नाराज होंगी, उनकी चरण रज तो यहाँ है, उनके चरण रज को ही मैं अपने अंदर धारण कर लूं, तो जैसा माँ के अंदर क्षमा गुण होता है वो क्षमा गुण मेरे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए कन्हैया ने वहां की मिट्टी उठाई और उठाकर अपने मुख में धारण कर लिया। ग्वाल बालों ने जाकर मैया से शिकायत कर दी, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मातृ निवेदय। मैया लाला ने मिट्टी खाई। मैया आई, दौड़ी दौड़ी आई और आकर कन्हैया से पूछने लग गई, मैया लेके आई साटी, तैने क्यों खाई रे माटी? कन्हैया ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षित्वान अम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली, तैने मिट्टी नहीं खाई? ये श्रीदामा कह रहा है। कन्हैया ने कही, मैया श्रीदामा की आज मोते गैल में लड़ाई है गई, जाते वाने कही कि चल आज तो मैया ते पिटवाऊं, जाते मेरी झूठी शिकायत कर रहे हो। जय जय श्री राधे। गिरिराज पूजा की जोरदार तैयारी है। ग्वाल बाल गोपियां सब गिरिराज भगवान के लिए एकदम, सबने मिलजुल के कुछ बनाया है कि बस लखन भैया और महाराज जी को ही सब लोग तंग कर रहे हैं। सबसे बनवाया है कुछ कुछ ले। जो मुखिया जी हैं वो वही बोल रहे हैं कि मुझे ही नहीं पता। जय जय श्री राम। मैया ने कही, श्रीदामा ने कही, कन्हैया ने कही, श्रीदामा मेरी झूठ मूठ की तो बस ऐसे ही उसने शिकायत करी। मैया ने कही, अच्छा तब और कौन थे पूछूं? कन्हैया ने कही, और काऊ थे पूछ ले। तो और कौन थे पूछूं बता? दूसरे ग्वाल बालन थे पूछी मैया ने। क्यों रे, कन्हैया ने मिट्टी खाई? दूसरे ग्वाले ने भी कह दी हाँ मिट्टी खाई। कन्हैया ने कही, मैया बोली, अब तो वो भी कह रहा हो, अब कौन थे पूछूं? कन्हैया ने कही, वो दाढ़ी लगाए भगवान। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।